guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. जैसे हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है ए ब्राइड्स रिवेंज। ये फिल्म बेसिकली एक टीवी मूवी है और 2019 में रिलीज हुई थी। तो ये कहानी शुरू होती है एक चर्च से। हम एक ब्राइड को देखते हैं एक प्रिटी वेडिंग गाउन में हाथ में फ्लावर बोके लेकर अपने ग्रूम के लिए वेट करते हुए। इस लेडी का नाम है लोरी और इसकी शादी होने वाली है यान नाम के एक बंदे से। मगर इसी बीच एक फादर वहां पर आते हैं और लोरी को देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि यान ने एक हफ्ते पहले ही इन्फॉर्म कर चुका है कि ये शादी नहीं हो रही और ये बात लोरी को भी भली भांति पता है। मगर फिर भी वो आज यहाँ पर आई है, वो वेट करेगी, उसे अपने प्यार पर भरोसा है, यान जरूर आएगा। ऐसे ही 1 घंटा बीतता है, उसके बाद 2 घंटा और ऐसे ही देखते देखते शाम ढलने की नौबत आ जाती है मगर यान नहीं आता। फाइनली लोरी भी समझ पाती है कि यान उससे सारा रिश्ता तोड़ चुका है, तो वो भी दुख में गुस्से में पागल होकर रोते और चिल्लाते हुए चर्च से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन ठीक 1 साल बाद की है। हम और एक लेडी से मिलते हैं मिया नाम से जिसकी 1 महीने में शादी होने वाली है, वो भी यान से। हाँ, ये वही बंदा है जिसके साथ 1 साल पहले लोरी की शादी होने वाली थी मगर नहीं हुई। मिया को अपने उठपे हस्बैंड के पास्ट के बारे में सब कुछ पता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उसके साथ अपने फ्यूचर प्लान करने में बिजी है। लेकिन इस सब के बीच कोई उसे एक इनविटेशन कार्ड भेजता है। देखने पर पता चलता है ये तो यान और लोरी के शादी वाला कार्ड है जो 1 साल पहले आज के ही दिन होने वाली थी। मिया को बहुत अजीब लगता है, अभी उनके शादी से ठीक पहले ऐसा घटिया मजाक कौन कर सकता है। भाई प्रोफेशन मिया हेयर स्टाइलिस्ट है, उसका एक पार्लर भी है। इस पार्लर में और 2 लड़कियां भी काम करती है, कैरोलिन और सैंड्रा नाम से। मिया उनसे ये बात शेयर करती है और वो दोनों भी इक्वली हैरान हो जाते हैं। उस रात यान आने वाला था मिया को पिकअप करने, तो वो खाली पार्लर में अकेले उसके लिए वेट करने लगती है। लेकिन तभी हम इस पार्लर के आसपास किसी को घूमते हुए देख पाते हैं, एक ब्राइड को जो मिया पर खिड़की से नजर रख रही थी। लेकिन जब मिया चेक करती है तो उसे कोई नहीं दिखता। कुछ देर बाद यान आ जाता है, मिया उसे वो इनविटेशन कार्ड दिखाने जाती है मगर उसे वो कार्ड नहीं मिलता। हो सकता है उसने वो कार्ड खो दिया है या फिर किसी ने चुरा लिया। भले ही यान इस बात को उतना सीरियसली नहीं लेता, भले ही लोरी के साथ उसके पिछले कुछ महीनों से कोई भी कनेक्शन नहीं है, मगर उसे भी लग रहा था ये जरूर लोरी का ही काम है। इस हादसे के कुछ दिन बाद यान की माँ डेबरा का जन्मदिन था, तो मिया उनके लिए एक प्यारा सा केक बनाती है और यान और उसके भाई मार्क के साथ मिलकर एक काइंड ऑफ फैमिली गैदरिंग भी अरेंज करती है। मिया के साथ डेबरा का रिश्ता बहुत ही अच्छा था। डेबरा उसे काफी पसंद करती थी, इतना कि अपनी वेडिंग ड्रेस तक उसे गिफ्ट करती है। हाँ, ये बात अलग है कि मिया को ये ओल्ड फैशन ड्रेस पहनना नहीं था, लेकिन उसके लिए ये एक बहुत ही सम्मान की बात थी। डेबरा यान की एक्स गर्लफ्रेंड लोरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी इन दोनों में कंपैरिजन तो आ ही जाती है। गेस व्हाट, शैतान का नाम लो और शैतान खुद आकर हाजिर हो जाता है, बिल्कुल लोरी की तरह। दरवाजे पर दस्तक देती है लोरी, कहती है वो डेबरा को विश करने आई है। इसी बात पर मिया से भी उसकी मुलाकात हो जाती है। जाते जाते यान उससे उस इनविटेशन कार्ड के बारे में पूछता है, मगर लोरी कहती है उसके लाइफ में इन फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। वो कह तो रही थी कि वो अपने पास्ट को भुला चुकी है, मगर जिस तरीके से वो मिया को देख रही थी, उस ड्रेस को देख रही थी, उससे ही उसके अंदर की जेलसी क्लियरली बाहर आ रही थी। उसे पता था इस फैमिली में कोई उसे पसंद नहीं करता, तो सिर्फ आउट ऑफ कर्टेसी ऐसे अचानक उनके घर आना यान को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसके अगले दिन ही मिया को कोई फ्लावर बोके भेजता है। ये एक वेडिंग बोके थी व्हाइट रोजेस की, तो सबको लग रहा था ये जरूर यान ने ही भेजा होगा। लेकिन रात में जब घर लौटने के बाद मिया यान से इसके बारे में पूछती है तो पता चलता है उसे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। मिया को शक होता है और वो यान से पूछती है लोरी की फेवरेट फ्लावर कौन सी है। जवाब मिलता है रोज, व्हाइट रोज। हो सकता है ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है ये बोके मिया के किसी सीक्रेट एडमायरर या फिर किसी दोस्त ने भेजा होगा। मगर सबकॉन्शियसली मिया के दिमाग में बार बार लोरी का ही नाम आ रहा था। वो अकेले घर में बैठ के यही सब सोच रही थी, मगर तभी उसके घर के बाहर बहुत सारे डॉगीज एक साथ चिल्लाने लगते हैं। जब मिया खिड़की से झांकती है तो उसे वही ब्राइड दिखती है। मिया बिल्कुल श्योर थी ये लोरी ही है, तो वो घर से निकलकर बाहर जाकर उसका सामना करने की डिसाइड करती है। लेकिन कुछ ही देर के अंदर उसे पता चल जाता है उसका ये आइडिया बिल्कुल ही खराब था, क्योंकि ये ब्राइड उस पर चाकू से हमला कर देती है।
मिया किसी तरह से खुद को बचाकर घर में जाकर छुपती है, दरवाजा लॉक करती है और पुलिस को कॉल करती है। तब तक यान भी पहुंच चुका था। पुलिस के आने पर मिया उनसे सारी डिटेल्स शेयर करती है। पहले वो वेडिंग कार्ड, उसके बाद ये वेडिंग बुके और फिर वेडिंग गाउन में ये ब्राइड। सारे पॉइंट्स लोरी की तरफ इशारा कर रहे थे। तो ये डिटेक्टिव भी लोरी को इंटेरोगेट करने की डिसाइड करते हैं। उधर हम लोरी को देखते हैं जो यान की फोटो देख रही थी। लगता है जितनी इजीली उसने यान को कहा था कि वो उसे भुला चुकी है, बात उतनी सिंपल भी नहीं है। वो आज भी उसे मिस करती है। सुबह होते ही वो डिटेक्टिव आते हैं उससे मिलने, मगर पता चलता है लोरी तो कल पूरा दिन पूरी रात अपने माँ के साथ ही थी, उनके ओल्ड एज होम में। और वैसे भी यान से वो प्यार करती थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके नए गर्लफ्रेंड को मारना चाहेगी। डिटेक्टिव खुद जाकर उस ओल्ड एज होम में पता करते हैं, सिक्योरिटी कैमरा फुटेजेस चेक करते हैं और स्टाफ से भी बात करते हैं। लोरी बिल्कुल सच कह रही थी। जब मिया पर हमला हुआ था तब लोरी अपने माँ के साथ ही थी, उस पर शक करने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर ये सब कुछ कौन कर रहा था? मिया बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रही थी, कंफ्यूज्ड भी। ऊपर से डिटेक्टिव को पता चला है इस बुके को उसके ही क्रेडिट कार्ड से खरीदा गया है, वही क्रेडिट कार्ड जो मिया को पिछले कुछ दिनों से नहीं मिल रहा था। इट्स इनसेन। मिया की हालत देखकर यान उसे आज रात उसके घर में रुकने के लिए कहता है। रात में वो दोनों लोरी को लेकर बात करते हैं। मिया को पता चलता है लोरी का बचपन बाकी सबसे काफी अलग था। वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी, मगर जब वो सिर्फ 9 साल की थी उसके पिता उन्हें छोड़कर चले गए, एक दूसरे औरत के साथ घर बसा लिया। लेकिन ज्यादा दिनों तक खुश नहीं रह पाए। 10 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में अपने घर में ही जलकर उनकी मौत हो गई। लोरी की माँ मिसेस पार्कर एक डिमेंशिया की पेशेंट है, फाइनल स्टेज, और वो पिछले कई सालों से एक ओल्ड एज होम में रह रही है। शायद इस सब का असर ही लोरी पर पड़ा है। बाय नेचर वो काफी कंट्रोलिंग थी, डोमिनेटिव और वायलेंट भी। ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से यान के साथ उसकी ब्रेकअप हुई थी। बाद में यान को यह भी पता चला कि लोरी ने उसके मना करने के बावजूद चर्च में जाकर उसके लिए दिन भर वेट की थी, जो उसके एक्सेंट्रिक बिहेवियर को ही दर्शाती है। एक्चुअल में वो लड़की है ही ऐसी। वो यान को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, जो यान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उसे तो यान का अपने माँ के साथ मिलना भी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे लगता था डेबोरा उनके बीच आ रही है। वो यान को हमेशा अपने कंट्रोल में अपने साथ रखना चाहती थी। यान को अपने एक एक सेकंड का हिसाब देना पड़ता था लोरी को। उसे लगता था डेबोरा नीडी है, लेकिन इन रियलिटी नीडी तो वो खुद थी। ऐसे ही और भी कई सारे रीजंस थे, लेकिन अभी यान उन सब के बारे में सोचना नहीं चाहता। वो उन दिनों को भुला चुका है और अभी वो मिया के साथ खुश है, उसी के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। मिया डिसाइड करती है वो कल पूरा दिन छुट्टी लेकर घर में ही बिताएगी, तो यान उसे अपने डॉगी को भी साथ ले जाने के लिए कहता है। सुबह होते ही मिया इस डॉगी को लेकर जाती है एक केक शॉप में अपने वेडिंग केक का ऑर्डर देने। वो इस डॉगी को बाहर बेंच के साथ बांध कर जाती है। उधर हम यान को अपने भाई के साथ बात करते हुए देख पाते हैं। उसने मिया को तो कह दिया कि ये ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मन ही मन उसे डर लग रहा था। उसे ये भी लग रहा था कि शायद इस सब के पीछे सच में ही लोरी है, क्योंकि ब्रेकअप करते वक्त ही उसने यान को वार्न किया था कि वो और कभी खुश नहीं रह पाएगा। तो क्या लोरी अभी उससे उसकी खुशी मिया को छीनने की कोशिश कर रही है? लेकिन ये भी तो सच है कि डिटेक्टिव को क्रॉस चेक करने के बाद भी उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला। तो क्या कोई और लोरी को स्केपगोट बनाकर अपना काम निपटाना चाह रहा है? मगर कौन? वो लोग जब यही सब डिस्कस कर रहे थे तो उधर कोई उस डॉगी का बेल्ट खोलकर उसे बीच सड़क पर ले जाकर छोड़ देता है। जब मिया शॉप से बाहर निकलती है तो उसके सामने ही उस बेचारे डॉगी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये डॉगी यान के दिल के बहुत करीब था, तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। उसे लग रहा था मिया ने जरूर बेल्ट टाइट नहीं की थी, इसीलिए वो बेचारा सड़क पर पहुंच गया। मगर मिया खुद जानती है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। उसने खुद अपने हाथों से उस बेल्ट को टाई किया था। वो ऐसे ही लूज नहीं हो सकता, ये जरूर किसी इंसान का काम है। यान का मूड ठीक करने के लिए मार्क और मिया उसे लेकर जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, मगर ये लोरी तो वहां भी हाजिर हो जाती है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। लेकिन वो कोई सीक्रेट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो सामने वाले एक दूसरे रेस्टोरेंट में चली जाती है अपने डेट के साथ। लेकिन जब मिया वॉशरूम में जाती है तब उस पर फिर से वही ब्राइड चाकू से हमला कर देती है। मिया झट से यान को बुलाकर लाती है। उन्हें वहां पर एक ब्राइड तो दिखती है, मगर ये तो कोई और ही है। ये गाउन भी अलग ही है और जूता भी। वो लोग उसी वक्त सामने वाले रेस्टोरेंट में जाकर चेक करते हैं।
जहाँ लोरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आराम से बैठकर खाना खा रही थी। मिया सबके सामने उसे इंसल्ट करती है, धमकाती है और उस पर हाथ भी उठाती है, जबकि लोरी कुछ भी जानने से अनजान बनती है। कुछ समझ ही नहीं पा रही थी वो कि मामला क्या है। मिया यान के साथ उसी वक्त डिटेक्टिव से मिलने जाती है, उसे सारे हादसे के बारे में इन्फॉर्म करती है। ये डिटेक्टिव भी उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो कल ही लोरी के बॉयफ्रेंड से जाकर बात करेंगे। मगर पता चलता है इस बार भी लोरी सच ही कह रही थी। वो पूरा समय उसी रेस्टोरेंट में ही थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ इवन वॉशरूम तक नहीं गई थी। इस सबसे इस डिटेक्टिव का शक मिया पर ही जा रहा था। उसने उसके पास्ट के बारे में पता किया है। 1 साल पहले ही मिया के माँ को किसी हमलावर ने मार डाला। तो हो सकता है मिया पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से गुजर रही है। हो सकता है ये ब्राइड उसके दिमाग का इमेजिनेशन हो, जिसे वो लोरी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। मिया इस सब के बारे में अपने दोस्तों से शेयर करती है। कैरोलिन उसे एक आइडिया देती है। जब मिया इतने श्योर है कि सबके पीछे लोरी है, तो क्यों ना वो उसका ही प्लान उस पर ही आजमाए। लोरी जरूर उसे स्टॉक कर रही है, इसीलिए तो वो उसे हर वक्त बता रहता है कि मिया कब कहाँ होगी। तो अभी मिया को उल्टा उस पर ही स्टॉक करना होगा। इससे वो लोरी को रंगे हाथ पकड़ सकती है और उसे सबूत भी मिल जाएगा। सैंड्रा को ये आइडिया बहुत ही रिस्की लगता है। अगर मिया का शक गलत साबित हो जाए तो ये बैकफायर भी कर सकता है, लेकिन मिया ये रिस्क उठाती है। इस सब के चक्कर में बेचारी यान का बहुत वक्त बर्बाद हो रहा था। बहुत जल्द उसे एक प्रमोशन मिलने वाला है, तो अभी उसे और ज्यादा और फोकस से काम करना चाहिए। तो मिया इस बार उसे और डिस्टर्ब नहीं करती। वो अकेली ही लोरी को फॉलो करने लग जाती है और पहुंच जाती है एक ओल्ड एज होम में, जहाँ लोरी की माँ रहती है। जैसे ही मिया चोरी छुपे अपना कदम बढ़ाती है, कहीं से लोरी आकर उसके सामने हाजिर हो जाती है। वो समझ चुकी थी मिया उसे ही फॉलो कर रही है, मगर वो उल्टा उसे ही इनसिक्योर और पागल कहने लगती है। गुस्से में मिया उसके हाथ पकड़ लेती है। तब लोरी उसे कहती है उसका ये सारा पागलपन इस होम के सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड हो रही है, तो बेहतर है वो यहाँ से घर वापस चली जाए। यानी कि उसने जानबूझकर मिया का सामना इसी स्पॉट पर करने की डिसाइड की थी, जिससे मिया के इस बिहेवियर को वो उसके ही खिलाफ यूज कर पाए। मिया और क्या कर सकती थी। वो लौटने लगती है। उसे आज डेबोरा के पास भी जाना है। उनकी नर्स नहीं आने वाली, लेकिन किसी ने मिया के कार का टायर भी पंक्चर कर दिया था। वो डेबोरा को कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि उसे जाने में लेट हो जाएगा और टो कार का इंतजाम करने लगती है। लेकिन शाम तक वेट करने के बाद भी जब मिया नहीं आती, तो डेबोरा अकेली ही ऊपर जाने लगती है नहाने। मगर तभी हम फिर से एक बार उस घर में उस ब्राइड को देख पाते हैं, जो डेबोरा को धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। बेचारी डेबोरा की वहीं पर मौत हो जाती है। जब मिया जा पहुंचती है, वो बैक डोर से उस ब्राइड को निकलते हुए देख पाती है और अंदर जाने पर उसे डेबोरा की लाश मिलती है। वो जल्दी से यान को कॉल करती है और पुलिस को भी। कुछ ही घंटे के अंदर ये घर पुलिस से भर जाता है। डेबोरा को ले जाया जाता है और उस डिटेक्टिव का शक फिर से एक बार मिया पर ही जा रहा था, क्योंकि आसपास के किसी ने भी किसी ब्राइड को नहीं देखा था और घर में सिर्फ मिया ही थी। इस बार तो यान तक मिया के बातों पर बिलीव नहीं कर रहा था। मिया उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि कार ट्रबल की वजह से उसे आने में लेट हुआ। उसने डेबोरा को कॉल करके इन्फॉर्म की थी, लेकिन इसी का फायदा लेकर लोरी ने डेबोरा का खून कर दिया। यान को खुद भी पता है कि लोरी उसके माँ को सहन नहीं कर पाती थी, मगर यान और कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। उसे अकेला रहना था। लेकिन उधर उसी रात हमें पता चलता है कि शायद मिया के बातों में कुछ सच्चाई तो जरूर है, क्योंकि उसी रात हमें लोरी दिखती है एक वाइट वेडिंग गाउन में पहली बार, और वो किसी से कह रही थी कि डेबोरा को मर जाना ही अच्छा है। वो हमेशा ही अपने बेटे को कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन अभी वो और नहीं कर पाएगी। लेकिन यान इस सब से अनजान मिया को ही गलत समझ रहा था। अगले कुछ दिनों तक वो उसके कॉल्स को भी रिसीव नहीं करता। फ्यूनरल के दिन मिया के साथ मुलाकात होती है लोरी की। वो यान के सामने ही कह देती है डेबोरा की जिस दिन मौत हुई उस दिन मिया उसे फॉलो करने के चक्कर में लेट हुई थी। ये जानकर यान खुद को संभाल नहीं पाता। उसे लग रहा था मिया अपने हेलुसिनेशन के पीछे भागने के कारण ही उसके माँ का टेक केयर नहीं कर पाई, और जिसकी वजह से उनके माँ को मरना पड़ा। तो वो उनकी शादी पोस्टपोन करने की डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे मिया को लोरी की तरफ से एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिलता है। वो लोरी के 100 मीटर्स के अंदर नहीं जा सकती, लेकिन अभी वो बिल्कुल श्योर हो चुकी है कि यह सब कुछ लोरी ही कर रही है। अभी बस उसे सबूत इकट्ठा करना है। तो वो नेक्स्ट डे लोरी की माँ मिसेस पार्कर से मिलने जाती है। एक नर्स से उनके रूम के बारे में पता करके बैक डोर से कमरे में घुस तो जाती है, मगर मिसेस पार्कर डिमेंशिया की पेशेंट है, तो वो कुछ नहीं कह पाती। मिया को उनके ड्रॉयर्स में से कुछ पेपर कटिंग्स मिलती है उनके पति के एक्सीडेंट के बारे में, यानी कि लोरी के पिता की मौत के बारे में।
जिसकी वो पिक्चर क्लिक कर लेती है। मगर इसी बीच लोरी आ जाती है और वो नर्स उसे कह देती है कोई लड़की उसके माँ को मिलने आई है। भले ही लोरी कमरे में एंटर करने से पहले ही मिया भागने में कामयाब हो जाती है, मगर लोरी को अंदाजा लग जाता है कि कौन आ सकती है। उसी रात मिया इन पेपर कटिंग्स के बारे में इंटरनेट पे सर्च करती है। उसे पता चलता है लोरी के पिता मिस्टर पार्कर की मौत शायद कोई एक्सीडेंट नहीं थी। उस आग को शायद किसी ने जानबूझकर लगाया था। वो ये सारी बातें सैंड्रा को बताती है और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले डिटेक्टिव के बारे में भी पता करती है। उधर हम यान को अपने भाई के साथ बात करते हुए देखते हैं। मार्क तब ड्राइव कर रहा था। अचानक से उसके सामने कहीं से वो ब्राइड आ जाती है और उसे बचाने के चक्कर में बेचारा मार्क अपने गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। यान मिया को भी बुला लेता है। मार्क की कंडीशन बहुत ही सीरियस है। डॉक्टर्स भी कह नहीं पा रहे थे उसका सेंस कब लौटेगा। फॉर्चुनेटली पूरा एक दिन लड़ने के बाद मार्क की हालत थोड़ी सी बेहतर होने लगती है। तो यान जाता है ऑफिस में और मिया जाती है उस डिटेक्टिव को ढूंढने। ऑफिस में आज यान का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इसी पर उसका प्रमोशन डिपेंड कर रहा है। मगर मीटिंग चलते वक्त उसे मार्क के फोन से लगातार मैसेजेस आने लगते हैं। मार्क अपने भाई को बुला रहा था उसकी मदद करने के लिए। इन मैसेजेस को देखते ही यान हॉस्पिटल भागता है, मगर मार्क का तो सेंस ही नहीं लौटा था। तो ये मैसेजेस किसने भेजा? शायद किसी ने इंटेंशनली यान का प्रमोशन कैंसिल करने के लिए ही ये सब कुछ किया। लेकिन जब वो अपने भाई के पास जाकर बैठता है उस वक्त बस कुछ मिनट्स के लिए ही मार्क का सेंस लौटता है और वो कहता है एक ब्राइड उसके गाड़ी के सामने आ गई थी, इसके वजह से ही ये एक्सीडेंट हुआ। ये कहकर ही वो फिर से बेहोश हो जाता है। ये सबूत था मिया झूठ नहीं कह रही थी, ये ब्राइड सच में ही एग्जिस्ट करती है। उधर मिया को उस डिटेक्टिव से जो पता चलता है उससे तो उसका होश ही उड़ जाता है। उसे पता चलता है मिस्टर पार्कर के केस में उनकी बड़ी बेटी लोरी पार्कर तो बिल्कुल ही बेकसूर थी, लेकिन उनकी छोटी बेटी यानी कि लोरी की बहन रोज नहीं। उस लड़के के साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर था, लेकिन इस डिटेक्टिव को कोई भी सबूत नहीं मिला और इसीलिए वो कुछ नहीं कह पाए। इस बात को जानकर यान और मिया दोनों को ही लगने लगता है कि शायद ये रोज ही वो ब्राइड है, इसीलिए लोरी के पास हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज रहती है। लेकिन इस बहन के बारे में यान को कुछ पता कैसे नहीं? लोरी ने तो उसे कभी इसके बारे में कुछ नहीं बताई। वो नेक्स्ट डे खुद जाता है लोरी से रोज के बारे में पता करने। बदले में लोरी अपना सर आने पे पटक के सारा दोष यान पर डाल देता है। यान को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उसे वार्निंग भी दी जाती है। उधर मिया को तो हर किसी पर शक होने लगा था, इवन सैंड्रा पर भी। सैंड्रा ठीक 6 महीने पहले ही इस पार्लर में ज्वाइन की थी जब यान के साथ उसकी एंगेजमेंट फिक्स हुई थी, और मिया ने हमेशा से उससे सारी बातें शेयर की है, जबकि वो सैंड्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानती। और इस सैंड्रा को रोज कुछ ज्यादा ही पसंद है। वो अपने नेल्स पर रोज पेंट करती है, इवन अपने स्टेशन पर भी हर वक्त एक रोज मौजूद रखती है। मिया जाकर डायरेक्टली उसे अक्यूज करती है, जिससे सैंड्रा बहुत ही नाराज हो जाती है और पार्लर छोड़कर निकल जाती है। फाइनली मिया लोरी के घर जाने की डिसाइड करती है बिना किसी को बताए। फ्रंट डोर तो लॉक्ड था तो वो बैक डोर से अंदर घुसती है और इधर उधर देखने लगती है, लेकिन तभी उसे किसी और के फुटस्टेप्स सुनाई देती है। हड़बड़ी में वो क्लोजेट के अंदर छुप जाती है जहां रखा था वही वेडिंग गाउन। वो फुटस्टेप ग्रेजुअली पास आती जाती है और कोई इस क्लोजेट का दरवाजा खोलता है। मिया लोरी या फिर उसके बहन को एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन ये क्या? उसके सामने थी कैरोलिन। मतलब कैरोलिन ही रोज है जो इतने दिनों से इनोसेंट सा फेस बनाकर उसके साथ काम करती रही और अपने बहन को मिया के हर एक स्टेप के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रही। इसीलिए लोरी हमेशा ही पहले से ये सब कुछ प्लान कर पाती थी। उसे पुलिस की धमकी देकर मिया भागने की कोशिश तो करती है, मगर लोरी उसे पत्थर से मार के बेहोश कर देती है। उधर उसके फोन से यान को टेक्स्ट करके एक मौसोलियम में बुलाती है जहाँ पर डेबरा की ग्रेव है, और इन दोनों को वो मारने की डिसाइड करती है क्योंकि उसने इतना कुछ करके तो देख लिया, किसी भी हालत में वो इन दोनों की शादी तोड़ ही नहीं सकी, तो भी इन दोनों को मारना ही वन एंड ओनली वे आउट है। लेकिन कैरोलिन मना करती है क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहती, मगर लोरी उसे डराती है अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वो पुलिस से जाकर कह दे कि 10 साल पहले उसके पापा के घर में आग लगाने में उसका ही हाथ था, जो कि झूठ है। इसी झूठ से लोरी ने इतने सालों से अपने बहन को काबू में रखी है, उसे यूज की है और आज भी करने वाली है। वो लोग मिया के हाथ पैर बांध के एक कमरे में लॉक करके उस मौसोलियम की तरफ निकल जाते हैं। मिया ने उनकी सारी बातें सुन ली थी।
तो जैसे ही वो लोग निकल जाते हैं, वो किसी तरह से अपने आप को आजाद करके एक लेडी सा लिफ्ट लेकर यान को बचाने भागती है उस मौजिलम में। उधर लोरी यान को गन पॉइंट पे लेकर एक पॉइजनस ड्रिंक पीने के लिए फोर्स करती है, नहीं तो वो मिया को मार डालेगी। यान शायद ये ड्रिंक पी भी लेता, मगर इसी बीच मिया आकर उसे रोक लेती है। लोरी कैरोलिन को उसे मारने के लिए कहती है और खुद यान को शूट कर देती है। मिया और कैरोलिन के बीच हाथापाई शुरू होती है, लेकिन जब लोरी देखती है मिया उस पर भारी पड़ रही है तो वो ही शूट कर देती है। अनफॉर्चुनेटली वो गोली जाकर लगती है कैरोलिन को और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। लोरी मिया को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन यान घायल हालत में ही उसे धक्का देकर नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फाइनली वो लोग अभी सेफ है। मिया ने आते वक्त ही पुलिस को इन्फॉर्म कर चुकी थी, तो कोई लीगल प्रॉब्लम्स भी नहीं होने वाली थी। कुछ दिन बाद प्रॉमिस डेट पर ही उनकी शादी होती है। मिया पहनती है डेबोरा की वेडिंग ड्रेस उनके ही ऑनर में, और ब्राइड्समेड बनती है सैंड्रा, उसकी ट्रू फ्रेंड। मिया को अभी पता चल चुका है कि उसकी ट्रू फ्रेंड कौन थी और कौन है। अभी शायद वो लोग हैप्पीली रह पाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे ये कहानी मतलब सिंपल सी कहानी है, लेकिन लास्ट वाला ट्विस्ट